किसी भी बिजनेस ओनर के लिए डिजिटल मार्केटिंग सीखना कंपलसरी है। क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, इस बारे में हम आज बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा आपको कि अगर आप एक बिज़नेस ओनर हैं तो देखिए, किसी भी बिज़नेस को ग्रो करने में जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो होता है लीड जनरेट करना और कन्वर्जन्स लेके आना। क्योंकि जब आपकी सेल्स इंक्रीज होगी तभी आपका रेवेन्यू जनरेट होगा और उसी से आपका काम चलेगा। तो जो आपकी कंपनी की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है कि आपके पास में लीड्स आएँ, अगर आप उसके अंदर खुद को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, सो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि कोई थर्ड पर्सन उसके लिए आपके लिए काम करेगा। अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी है तो ये हो सकता है कि आपके पास में फेसबुक ऐड चलाने वाले लोग, गूगल ऐड चलाने वाले लोग या एसईओ डिजिटल मार्केटिंग करने वाले लोग हों। बट फिर भी जो स्ट्रेटेजी मेकिंग है, जो इन टारगेट ऑडियंस को आपको ट्रैप करना है, अगर ये सब चीज़ें आप खुद उनको बताएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। पहली चीज़ तो सेकंड चीज़ ये है कि हमारे कंपनी में चाहे कैंडिडेट हो जो इनके पे काम करता हो, लेकिन अगर आपको उनकी बेसिक नॉलेज नहीं है तो आपकी डिपेंडेंसी उनके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपके दिमाग में कुछ इनोवेशंस आते हैं कि मैं मेरे प्रोडक्ट को इस मार्केट में भी भेजना चाहता हूँ, इन टारगेट ऑडियंस को भी इससे ट्रैप करना चाहता हूँ, तो यू फील नर्वस कि जो डिजिटल मार्केटिंग वाला कैंडिडेट है वो कहता है कि सर इसमें तो इतना बजट लगेगा, या ये तो पॉसिबल नहीं है, इस तरीके की टारगेटिंग तो पॉसिबल नहीं है, या आई एम ट्राइंग लेकिन आई एम नॉट गेटिंग रिजल्ट्स कि मैं इसको कैसे टारगेट करूँ। तो वहाँ पे अगर आप टेक्निकली साउंड हो सो यू कैन कम्युनिकेट विद दैट पर्सन इन अ टेक्निकल मैनर। और जब आप उनसे टेक्निकल मैनर में बात करते हैं तो आप आपके प्रोजेक्ट को चाहे आउटसोर्स करें या कोई कैंडिडेट आपके यहाँ पे वर्क कर रहा है तो आप उसके साथ में एक कॉन्टैक्ट बना पाते हैं, ये चीज़ कर पाते हैं कि नहीं भाई मैं भी इस चीज़ को समझता हूँ। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप बहुत बिजी हैं एंड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप सीखेंगे तो सीख के आप खुद तो फेसबुक ऐड, गूगल ऐड रन करेंगे नहीं। सो आई एग्री विथ यू, आप फेसबुक ऐड, गूगल ऐड रन नहीं करोगे, आप लीड जनरेशन के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करोगे, बट आप क्योंकि टेक्निकल टीम के साथ में कांटेक्ट करोगे सो यू विल बी अवेयर अबाउट टेक्निकल टर्म्स एंड वहाँ पे वो आपको अगर बात कहूँ तो वो आपको बुद्धू नहीं बना सकता, वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है कि हाँ सर दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज़ नॉट पॉसिबल। और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए जो मैनेजमेंट स्किल्स बेसिकली आपको चाहिए उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने लग गया है। क्योंकि लीड नहीं होगी तो सेल्स नहीं होगी, सेल्स नहीं होगी तो बिजनेस ग्रो ही नहीं करेगा। एंड व्हेन यू गो फॉर फ्रेंचाइजी मॉडल या फिर आप जब उसको लार्ज स्केल पे एक्सपेंड करना चाहते हैं, सो अलग अलग लोगोस के कॉन्टैक्ट में आप आती हो, आपकी टीम बहुत बड़ी होती है और अगर उसके अंदर लीड मैनेजमेंट का जो पोर्शन है आप उसको टेक्निकली समझते ही नहीं है कि वो क्यों जनरेट हो रही है, कहाँ से हो रही है, तो आप न्यू एस्पेक्ट में कहाँ से लीड और जनरेट कर सकते हैं उस सिनेरियो में पीछे हो जाएंगे। एंड इनडायरेक्ट वे में आप एक ऐसी टीम पे जो है रिले करने लग जाएंगे या ऐसी टीम के ऊपर बहुत लेवल पे डिपेंड हो जाएंगे जो अगर आपके लिए लीड जनरेट कर रही है देन वेल इट गुड, अगर वो लीड जनरेट नहीं कर रही है तो यू हैव नो आइडिया कि लीड जनरेट क्यों नहीं आ रही। अगर आपकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ रही है पर आप लीड जनरेशन में, ठीक है, या तो आप उसके पास आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप अगर ईमेल मार्केटिंग से फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं तो आप यू आर नॉट अवेयर कि मैं उनके साथ क्या बोलूँ, टेक्निकल टीम को मैं क्या बोलूँ। सो एज ए बिजनेस ओनर आई रिकमेंड कि अगर आप अपने बिजनेस को एक बहुत फास्ट पेस से ग्रो करना चाहते हैं तो यू शुड बी अवेयर अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। और जो आपका कॉन्सेप्ट है वो ये होना चाहिए, आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो सेल्स और मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ को ट्रैक करने में होना चाहिए। एंड आफ्टर डूइंग दिस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यू विल बी एबल टू ट्रैक दिस एक्टिविटी, क्योंकि जो आपके पास में रिपोर्ट्स आएगी वो उसमें टेक्निकल वर्ड्स होंगे। सो आप उन टेक्निकल टर्म्स को जब समझेंगे तो ही आप उस रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ पाएंगे एंड आफ्टर रीडिंग दैट जो आपका रिजल्ट आएगा आप आपके टेक्निकल टीम से कांटेक्ट कर पाएंगे कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है एंड मुझे इसको इस तरीके से मैनेज करना है। सो आई वुड प्रेफर कि हर बिजनेसमैन, चाहे वो स्मॉल बिजनेस ओनर हो चाहे वो बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहा हो, उसको डिजिटल मार्केटिंग को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। एंड क्योंकि इतना कॉमन नहीं है एंड हमें लगता है कि भाई मार्केटिंग वाला बंदा मार्केटिंग कर रहा है तो वाई वी शुड इन्वॉल्व इन दैट, हमें तो ऑपरेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ मेरे पास में अभी 7 to 8 बिजनेस से इसमें रन कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं।
सो मेरे सारे बिजनेस ऑटोमेशन मोड पे चलते हैं। ऑटोमेशन मोड के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो आपको लीड जनरेशन भी ऑटोमेशन मोड पे करना है तो स्केल योर बिजनेस, बट ऑपरेशंस वाले पार्ट को ज़्यादा ऑटोमेट करना है एंड यू हैव टू शिफ्ट योर फोकस ऑन लीड जनरेशन एज ए बिजनेस ओनर। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, हमारा बिजनेस क्यों ग्रो नहीं हो पाता, क्योंकि हम लीड जनरेशन वाले प्रोसेस को ऑटोमेट करने की या उसके लिए किसी एक बंदे को डेडिकेटली देने के लिए तो हम बहुत तत्पर रहते हैं कि ठीक है लीड जनरेशन का काम तुम कर लो, बट हम हमारा जो पूरा एनर्जी है, हम हमारा जो पूरा एफर्ट है वो ऑपरेशंस के अंदर झोंक देते हैं। लेकिन ऑपरेशंस करने के लिए लोग हायर किए जा सकते हैं, बट लीड मैनेजमेंट या लीड जनरेशन सेल्स को कन्वर्ट करना, वहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए। वहाँ पे भी आप अगर खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं तो डजेंट मैटर, लेकिन जो रिपोर्ट्स आपके साथ आ रही है यू हैव टू अवेयर अबाउट कि उन रिपोर्ट्स को आप कैसे मॉनिटर करें, कैसे ट्रैक करें और फर्दर जो एग्जीक्यूशंस करने हैं, फर्दर जो डिसीजंस लेने हैं वो आप कैसे लें। सो उन सब चीज़ों के लिए यू शुड बी अवेयर अबाउट टेक्निकल टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स 100% बेनिफिशियल है किसी भी बिजनेस ओनर के लिए, चाहे वो छोटे स्केल पे काम कर रहा हो, चाहे वो लार्ज स्केल पे काम कर रहा हो, अगर वो बिजनेस ग्रोथ चाहता है तो। नहीं तो डोंट माइंड, लेकिन आप एक एंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगे, आप एक सोलोप्रेन्योर बनेंगे और आपका जो पूरा लाइफ है वो इस इर्द गिर्द ही रह जाएगा कि मतलब मैं सिर्फ ROI ही जनरेट करता रहूँ, मैं सिर्फ इतना सा ही चीज़ को करता रहूँ कि मेरा बस काम चलता रहे, बट आप उसको लार्ज स्केल पे नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि योर फोकस जो है वो लीड जनरेशन पे नहीं है, आप सिर्फ ऑपरेशंस के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। एंड दिस इज़ द मेजर ड्रॉबैक जहाँ पे बहुत सारे जो बिजनेसेस होते हैं वो कुछ टाइम बाद में अपने आप को पैकअप कर लेते हैं। उसका कारण यही एक मेजर रीज़न होता है। थैंक यू।